क्या होगा जब चार दोस्त पहुंचेंगे एक हवेली पर जहां इंतजार कर रही है उनका एक खूनी दुल्हन। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तेज बारिश हो रही है। एक सफेद इनोवा कार एक हाईवे पर स्पीड से चल रही है। कार के अंदर चार लोग हैं। कार के म्यूजिक प्लेयर पर शादी वाली प्लेलिस्ट बज रही है, लेकिन बीच बीच में एक अजीब सी स्टैटिक नॉइस आ रही है, जैसे रेडियो डिस्टर्ब हो रहा हो। करण हंसते हुए कहता है, भाई शादी का फंक्शन तो हवेली में हो रहा है, मतलब तुम्हारी शादी हॉरर मूवी से कम नहीं होने वाली। सब हंसने लगते हैं, लेकिन राघव चुप रहता है। अचानक से रोड के बीचों बीच एक दुल्हन दिखाई देती है। राघव कार के ब्रेक्स तेजी से लगाता है। कार अचानक से रुक जाती है, मगर रोड बिल्कुल खाली है। उसे लगा शायद उसे कोई वहम हुआ है। वो सब हवेली के गेट पर पहुंचते हैं। गेट पुराना लोहे का और खुद ही क्रैक होके खुल जाता है, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसने पर एक शादी का डेकोरेशन दिखाई देता है। चेयर्स, स्टेज, सूखे हुए फूल और टूटी हुई लाइट्स। सबको अजीब लगता है। अदिति कंफ्यूज होते हुए कहती है, ये क्या है? ये तो पुराना और छोड़ा हुआ लग रहा है। यहाँ शादी कैसे हो सकती है? करण कहता है, लगता है लड़की वालों को दहेज नहीं देना, इसीलिए ऐसी डेकोरेशन करवाई है। मीरा, जस्ट शट अप करण, ये मजाक का टाइम है क्या? ये जगह कितनी अजीब है, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। राघव, पर मैप में तो यही लोकेशन दिखा रहा है, नाम भी यही है और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है जिससे हम पूछ सकें। करण बोलता है, लगता है हम सबसे पहले आ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं, सब पीछे आते ही होंगे। चलो हम अंदर चलकर देखते हैं। तभी एक पुराना केयर टेकर आगे आता है, चौकीदार हरिराम। हरिराम अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, स्वागत है आपका। शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं, अंदर चलिए। सब अंदर जाते हैं। एक बड़े हॉल में जगमगाती लाइट्स हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है कि कुछ बल्ब्स ब्लिंक कर रहे हैं। स्टेज पर दो कुर्सियां रखी हैं, एक दुल्हन की, एक दूल्हे की। करण मस्ती करते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना तेरी शादी हॉरर मूवी होने वाली है। बस भाई, अब एक भूत दुल्हन आएगी और तुझे ले जाएगी। राघव उसे घूरता है। तभी हवा तेज चलती है। एक कुर्सी अपने आप हिलती है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मीरा घबराते हुए कहती है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कुर्सी हिल क्यों रही है? सब चुप हो जाते हैं। अचानक से एक पुरानी शादी का सॉन्ग रिकॉर्ड की तरह बजने लगता है। आवाजें थोड़ी अजीब हैं, जैसे कोई शादी कभी यहाँ हुई थी। सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ आसपास उन चारों के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी स्टेज के पीछे से एक दुल्हन दिखाई देती है। लाल जोड़ा, लंबी चोटी और दुपट्टा पूरे चेहरे को ढके हुए वो धीरे धीरे आगे आती है। खूनी दुल्हन धीरे से बोलती है, दूल्हा, मेरा दूल्हा आखिर आ ही गया। राघव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाकी सब भी हैरान खड़े हैं। अचानक से दुल्हन का दुपट्टा हवा से उड़ जाता है और उसका चेहरा दिख जाता है, जो कि जलकर काला और खूनी दिखाई देता है। सब चीखने ही वाले होते हैं कि पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है।
सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, एक दुल्हन की हंसी। हा 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 हा, शादी अब शुरू होगी। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है, सिर्फ एक ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी। लेकिन उस अंधेरे में भी वो खूनी दुल्हन साफ दिखाई दे रही थी। राघव धीरे धीरे पीछे हटता है। अदिति धीरे से बोली, ये कोई प्रैंक है ना? प्लीज बोलो कि ये प्रैंक है। पर करण भी इस बार मजाक नहीं कर पाता। उसके चेहरे पर भी पहली बार डर नजर आता है। हरिराम एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा है, बिना रिएक्शन के। उसकी आंखें चमक रही हैं। खूनी दुल्हन अपने घुंघरू वाले पैरों से आगे बढ़ती है। उसकी हंसी चारों तरफ गूंजती है। खूनी दुल्हन टूटी हुई आवाज में कहती है, शादी अधूरी रह गई थी पर अब पूरी होगी। एक झटके में वो अदिति के बिल्कुल सामने आ जाती है। अदिति चीखकर राघव का हाथ पकड़ती है। खूनी दुल्हन अपना खून से भरा हाथ अदिति के गर्दन पर रखती है। अदिति बोलती है, राघव बचाओ मुझे। जैसे ही राघव उसे खींचता है, दुल्हन हवा में गायब हो जाती है और हॉल के बीचों बीच आकर फिर से दिखती है। अचानक स्टेज के ऊपर एक शादी का मंडप जल उठता है, लेकिन नॉर्मल आग से नहीं, नीली आग से। स्टेज पर एक शादी की फोटो फ्रेम गिर जाती है। उसमें एक दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं। दूल्हे की शक्ल बिल्कुल राघव जैसी है। मीरा डरते हुए बोलती है, ये कैसे हो सकता है राघव? ये तुम्हारी तस्वीर इतने साल पुरानी फोटो में कैसे? राघव भी शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ याद आने लगता है, जैसे ये हवेली और ये दुल्हन उसे पहले भी दिख चुकी हों। सब उस चौकीदार हरिराम की तरफ देखते हैं। करण गुस्से में उससे कहता है, ये सब क्या है? क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? हरिराम धीरे से मुस्कुराता है। हरिराम कहता है, ये शादी 50 साल पहले हुई थी। दूल्हा भाग गया था और दुल्हन जलकर मर गई थी। तब से ये हवेली उस दुल्हन का घर है और आज दूल्हा लौट आया है उसका। सब एक साथ राघव की तरफ देखते हैं। राघव की सांसें रुक जाती हैं। उसके दिमाग में एक पुरानी धुंधली यादें फ्लैश होने लगती हैं। सब हवेली से भागने की कोशिश करते हैं। वो एक कॉरिडोर में दौड़ते हैं, लेकिन कॉरिडोर लंबा होता जाता है, खत्म ही नहीं होता। दीवारों पर शादी के फोटोज लगते जा रहे हैं, पर हर फोटो में दूल्हा अलग होता है, पर दुल्हन वही एक होती है, खूनी दुल्हन। मीरा चीखने लगती है, ये इम्पॉसिबल है। ये हम सब कहाँ फंस गए हैं? ये हो क्या रहा है हमारे साथ? तभी एक फोटो से दुल्हन के खून से भरे हाथ निकलते हैं और करण को खींच लेते हैं। करण चीखता है, बचाओ मुझे, ये खींच रही है मुझे। आह! सब उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम से वो फोटो के अंदर घुस जाता है और उस फोटो के फ्रेम में उसकी बॉडी लटकती हुई दिखाई देती है, जैसे वो हमेशा से उस शादी की तस्वीर का हिस्सा था। सब शौक में जम जाते हैं। राघव, अदिति, मीरा के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल है, क्या खूनी दुल्हन राघव को अपना बनाने आई है या पूरी दुनिया के दूल्हों को शादी के मंडप में कैद करने? दूर से फिर से खूनी दुल्हन की आवाज आती है, अगली रस्म खून की रस्म।
हॉल का माहौल और भी ठंडा हो जाता है। वो तीनों चलते चलते वापस हॉल में पहुंच जाते हैं। सभी लाइट्स फिर से एक साथ बुझ जाती हैं। फिर मंडप के बीचों बीच एक नीली आग खुद ब खुद जल उठती है। आग के अंदर खूनी दुल्हन बैठी है। उसके हाथ में एक खून से भरा प्याला है। खूनी दुल्हन क्रीपी आवाज में कहती है, पहली रस्म खून की रस्म। दूल्हे के अपना खून देने के बाद ही शादी आगे बढ़ेगी। राघव का हाथ अपने आप कट हो जाता है। उसके हाथों से खून टपकने लगता है। मीरा जोर से चिल्लाती है, राघव मत दो, उसे खून मत दो, वरना तुम उसके जाल में फंस जाओगे। राघव अपना हाथ पकड़ता है, लेकिन खून की बूंदें हवा में तैरती हैं और ऑटोमेटिकली खूनी दुल्हन के प्याले में गिर जाती हैं। उसकी आंखें और ज्यादा लाल चमकने लगती हैं। एकदम से फ्लोर पर रंगोली खुद ब खुद बनने लगती है, पर रंगोली के रंग गुलाबी या हरा नहीं, काले और लाल है, जैसे सुखाया हुआ खून और राख। अदिति के दोनों हाथ जंजीरों से बंध जाते हैं। मीरा और राघव उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। खूनी दुल्हन बोलती है, अब मेहंदी की रस्म। दुल्हन के हाथों में लिखना होगा दूल्हे का नाम। एक अनदेखी ताकत अदिति के हाथ पर जलते हुए निशान बनाती है। अदिति चीखने लगती है। उसके हाथ से धुआं निकलता है। उसे दर्द हो रहा था। जब वो अपने हाथ को देखती है तो उस पर राघव का नाम जलकर लिखा होता है। अदिति दर्द में रोती है, राघव ये मुझे क्यों टारगेट कर रही है? तभी खूनी दुल्हन हंसती है। दुल्हन का नाम चाहिए, चाहे असली हो या झूठी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा शौक में राघव को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा धीरे से बोलती है, राघव मुझे तुमसे हमेशा से प्यार था। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे बनो। राघव उसकी तरफ देखता है। पहली बार दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट बनता है। पर खूनी दुल्हन एक गुस्से में भरे टोन में चीखती है, बस दुल्हन सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। उसके दुपट्टे से आग निकलती है जो सीधा मीरा की तरफ जाती है। मीरा को बचाने के लिए राघव उसके सामने आ जाता है। आग राघव की शेरवानी को छूकर बुझ जाती है, जैसे दुल्हन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मीरा शॉक्ड रह जाती है। वो तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि तुम ही उसका असली टारगेट हो। अचानक से दीवार पर लगी फोटो फ्रेम हिलने लगती है। अंदर करण की लाश, जो पहले से कैद थी, अब अपनी आंखें खोलती है। उसका चेहरा काला और आंखें बिल्कुल खूनी दुल्हन की तरह चमक रही हैं। करण की आवाज एकदम से बदल जाती है, शादी में सबको शामिल होना ही पड़ता है। अब तुम सब हमारे मेहमान हो। वो फोटो से निकलकर हॉल के बीच में खड़ा हो जाता है। उसका शरीर आधा इंसान और आधा जला हुआ था। अदिति उसे इस तरह देखकर चीखने लगती है। मीरा का हाथ कांपने लगता है और राघव अपने ही भाई को इस तरह देखकर खुद को मजबूर महसूस करता है। खूनी दुल्हन नीला दुपट्टा हवा में फैलाती है, जो सांप की तरह राघव के गले के पास आता है। खूनी दुल्हन मुस्कुराती है, अब वरमाला होगी और एक बार तुमने पहन ली तो तुम
सिर्फ मेरे बन जाओगे? राघव पीछे हटने की कोशिश करता है। मीरा और अदिति उस दुपट्टे को खींचने लगती हैं, पर दुपट्टे में शैतानी ताकत थी। वो दोनों के हाथों से निकलकर फिर से राघव के गले की तरफ जाता है। एकदम से सब कुछ फ्रीज हो जाता है। राघव की गर्दन के बिल्कुल पास दुपट्टा हवा में लटकता है। खूनी दुल्हन बोलती है, दूल्हा चाहे या ना चाहे, शादी तो होके रहेगी। दुपट्टा राघव के गले को लपेटने ही वाला होता है कि अचानक से मीरा उसे पकड़कर खींच लेती है। दुपट्टा तुरंत जल उठता है और राख बनकर हवा में बिखर जाता है। खूनी दुल्हन चीख उठती है। उसकी चीख से पूरे हॉल की दीवारें हिलने लगती हैं। सबके कानों से खून निकलने लगता है। खूनी दुल्हन गुस्से में चिल्लाती है, कोई मेरी शादी नहीं रोक सकता, हर रस्म पूरी होगी। मंडप के अगल बगल की कुर्सियां खुद से हिलने लगती हैं, जैसे मेहमान बैठे हों, लेकिन उनमें खाली अंधेरे के साए हैं। अचानक एक बड़ा थाली मंडप के बीच में आ गिरता है। उसमें हल्दी के बदले पीला जहर था। हरिराम चौकीदार आगे आता है। उसकी आंखें अब पूरी काली हो गई हैं। हरिराम, हल्दी की रस्म के बिना शादी अधूरी है, दूल्हे को हल्दी लगानी होगी। अचानक से तीनों के हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है। वो अपने हाथ में जहर वाली हल्दी लेकर राघव के चेहरे पर लगाने लगता है। राघव चीखता है। उसकी स्किन तुरंत जलने लगती है। अदिति रो रही थी, चिल्ला रही थी, रुको, उसे छोड़ दो प्लीज। अदिति हाथ छुड़ाकर दौड़कर हरिराम को धक्का देती है, लेकिन हरिराम का शरीर इंसान का नहीं है, एक खाली खोखला साया है। वो हवा में फैलकर फिर से खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से एक दूसरा कोना चमकने लगता है। वहां एक पुराना मिरर रखा है। खूनी दुल्हन मीरा को खींचकर उस मिरर के सामने लाती है। मिरर में मीरा अपनी रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि एक दुल्हन की रिफ्लेक्शन देखती है, खून से भरी, जली हुई, और उसके साथ राघव खड़ा हुआ। खूनी दुल्हन उसके कानों में फुसफुसाती है, तू सोच रही थी ना कि तू उसकी दुल्हन बनेगी? देख ले, असली दुल्हन तो मैं हूं और तू कभी उसकी दुल्हन नहीं बन सकती। मीरा रो पड़ती है। वो हाथों से मिरर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लास लिक्विड जैसा हो जाता है। उसके हाथ उसमें घुस जाते हैं और अंदर से उस पर जलते हुए निशान बनते हैं। उसका हाथ जल जाता है। मीरा चिल्लाती है, राघव मुझे बचाओ। राघव उसे खींचकर बाहर निकालता है, लेकिन अब मीरा के हाथों पर भी दुल्हन के मेहंदी जैसे लाल निशान आ गए। राघव आज खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे सबसे निकले। करण को भी वो खो चुका था। तभी स्टेज के पीछे से करण की आत्मा आती है, अब और भी ज्यादा घायल और क्रीपी। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें बिल्कुल खूनी दुल्हन जैसे लाल। करण टूटी हुई आवाज में बोलता है, भाई मुझे शादी में शामिल कर लो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। वो अदिति की तरफ झपट पड़ता है। अदिति गिर जाती है और राघव उसे बचाता है। करण अपने खून से लथपथ हाथ अदिति की गर्दन पर रखता है। उसकी चमड़ी जलने लगती है।
जैसे किसी ने उस पर एसिड गिरा दिया हो। अदिति रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। राघव गुस्से में एक मशाल उठाकर करण के चेहरे पर पटक देता है। एक जोर से धमाका होता है। करण की आत्मा धुंध बनकर उड़ जाती है, पर एक अजीब सी हंसी पीछे छोड़ जाती है। खूनी दुल्हन अपने दुपट्टे से एक मंगलसूत्र निकालती है। उसके मोती काले नहीं बल्कि खोपड़ियां हैं। खूनी दुल्हन कहती है, अब बस एक और रस्म और मंगलसूत्र पहनाना, फिर ये दूल्हा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। वो मंगलसूत्र राघव के गले की तरफ बढ़ाती है। राघव पीछे हटता है। अदिति और मीरा उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मंगलसूत्र हवा में एक सांप बनकर सीधा राघव के सीने पर लिपट जाता है। राघव एकदम से गिर जाता है। उसकी आंखें पलक झपकते ही लाल चमकने लगती हैं। खूनी दुल्हन अपनी डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, शादी अब लगभग पूरी हो गई है, सिर्फ एक रस्म बाकी है, सुहाग रात। हॉल में सब जगह शादी के गीत गूंजने लगते हैं, लेकिन वो आवाज इंसानों की नहीं, मुर्दों की है। मंडप के बीचों बीच नीली आग तेजी से भड़क उठती है। खूनी दुल्हन का चेहरा अब पूरी तरह से जला हुआ, पर उसकी आंखें लाल हीरे की तरह चमक रही हैं। अचानक से हवा भारी हो जाती है। दीवारों से आवाजें गूंजने लगती हैं। सैकड़ों औरतों का रोना, चिल्लाना और हंसना एक साथ। राघव जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका सीना अब भी उस खोपड़ी वाले मंगलसूत्र से बंधा हुआ है। उसकी आंखें आधी खूनी दुल्हन जैसी लाल हो चुकी हैं। अदिति और मीरा उसे हिलाने की कोशिश करती हैं। अदिति रोते हुए बोलती है, राघव होश में आओ, तुम उसके दूल्हे नहीं हो, तुम इंसान हो। पर राघव की सांसें अब किसी और ही लय में चल रही हैं, जैसे वो खूनी दुल्हन की धड़कन के साथ बंध चुका हो। अचानक हरिराम फिर से प्रकट होता है। उसका चेहरा अब पूरी तरह इंसानी नहीं। उसकी आंखें गहरी काली, होठ टेढ़े और हाथ लंबे लंबे पंजों में बदल चुके हैं। हरिराम बोला, मैं उस दुल्हन का सेवक हूँ। 50 साल से हर दूल्हा जो भी उस रास्ते से गुजरता है यहाँ लाया जाता है और उसकी रूह को मंडप में कैद कर दिया जाता है। लेकिन तुम राघव, तुम अलग हो। तुम वो असली दूल्हे हो जिसने उसे धोखा दिया था। राघव के चेहरे पर दर्द और यादों की झलक आती है। उसके दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर उभरती है। उसका पिछला जन्म, शादी और वही दुल्हन जलती हुई आग में। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। राघव रोते हुए कहता है, मैं ही था, मैंने ही उसे छोड़ा था। खूनी दुल्हन आगे बढ़ती है। उसके हर कदम के साथ फर्श से खून रिसने लगता है। खूनी दुल्हन गुस्से में चिल्लाती है, हाँ, तुमने मुझे मंडप में छोड़ दिया था और अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मीरा हिम्मत जुटाती है। वो पास पड़े मशाल से आग उठाकर खूनी दुल्हन की तरफ फेंकती है। आग उसके जले हुए चेहरे से टकराती है, लेकिन खूनी दुल्हन हंस पड़ती है। अग्नि से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद अग्नि में जन्मी हूँ। उसकी हंसी इतनी तेज गूंजती है कि छत से ईंटें गिरने लगती हैं। अदिति अपने कांपते हाथों से वो मंगलसूत्र पकड़ने की कोशिश करती है जो राघव को जकड़े हुए है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है उसकी हथेलियों पर छाले पड़ जाते हैं। अदिति चिल्लाती है, मीरा
हेल्प मी, हम दोनों मिलके खींचते हैं। दोनों लड़कियां मिलकर खोपड़ी वाले मंगलसूत्र को खींचती हैं। राघव दर्द से चिल्लाता है। उसका शरीर हवा में ऊपर उठ जाता है और खूनी दुल्हन की आवाज गूंजती है, उसे कोई नहीं छुड़ा सकता, दूल्हा मेरा है, सिर्फ मेरा। अचानक से पूरा हॉल हिलने लगता है। नीली आग बुझकर एक सफेद रोशनी में बदल जाती है। उस रोशनी में राघव को एक एक दृश्य साफ दिखाई देता है। 50 साल पहले का वही मंडप। दुल्हन उसके सामने बैठी है, हंस रही है, मासूम और खुश। लेकिन पीछे कोई औरत, बिल्कुल मीरा जैसी दिखने वाली, राघव का हाथ पकड़कर उसे भागने के लिए कह रही है। और राघव उस वक्त दुल्हन को छोड़ देता है। उसके बाद दुल्हन और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी आग में जलकर मर जाती है। राघव को अपनी गलती का एहसास होता है। राघव रोते हुए कहता है, कमजोर तुम नहीं थी दुल्हन, वो मैं था जो कमजोर था। मुझे माफ कर दो। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर से धोखा नहीं दूंगा। मैं इस जन्म में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, जो नीली आग पर टपकते ही सफेद धुंध में बदल जाते हैं। खूनी दुल्हन की आंखें अचानक से रुक जाती हैं। उसका गुस्सा ठहर जाता है। वो धीरे धीरे राघव के पास आती है, उसका हाथ छूती है। आज पहली बार उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिखती है। खूनी दुल्हन रोते हुए कहती है, तुम वापस आए हो, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? राघव उसकी आंखों में देखता है। नहीं, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह कैद रखना भी प्यार नहीं है। हम दोनों को आज़ाद होना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम आज़ाद हो जाओ और नया जन्म लो। और मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारा बनूंगा। उसके लिए तुम्हें आज़ाद होना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी तरह एक और लड़की आग में जलकर अपनी जान दे दे और फिर से एक खूनी दुल्हन पैदा हो? वो मेरा इंतजार कर रही होगी, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मेरा किया था। अगर मैं नहीं गया तो एक और खूनी दुल्हन पैदा हो जाएगी और उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मैं ही बन जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मेरा अगला जन्म सिर्फ तुम्हारा होगा। अब आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर इन दोनों को छोड़ दो। ये दोनों बेकसूर हैं, मासूम हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उस वक्त मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, ये मेरी गलती है, उनकी नहीं। उन्हें सजा मत दो। खूनी दुल्हन की आंखों से काले आंसू गिरने लगते हैं। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगता है। नीली आग बुझ जाती है। हॉल का अंधेरा हल्का पड़ने लगता है। अदिति और मीरा एकदम शॉक खड़ी हैं। हरिराम चीख उठता है, नहीं, श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता, शादी पूरी होगी। वो खूनी दुल्हन की तरफ दौड़ता है, लेकिन खूनी दुल्हन खुद पलटकर उसके सीने में हाथ घुसा देती है। हरिराम वहीं धुंध में बदलकर गायब हो जाता है। खूनी दुल्हन की आंखें अब पूरी तरह से इंसानी दिखने लगती हैं। वो राघव की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, शुक्रिया, तुमने मुझे आज़ाद किया। अब हम अगले जन्म में मिलेंगे। मैंने तुम्हें आज़ाद किया, पर अगले जन्म में तुम सिर्फ मेरे होगे। उसका शरीर धुंध बनकर घुलने लगता है। मंगलसूत्र अपने आप टूटकर राख बन जाता है। मंडप, हॉल और पूरी हवेली एकदम से हिलने लगती है। दीवारें टूटने लगती हैं। मीरा और अदिति राघव को पकड़कर बाहर खींच कर ले जाती हैं।
बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। पीछे से हवेली धीरे धीरे गिर जाती है। सिर्फ एक खाली मैदान बचा रहता है। राघव आसमान की तरफ देखता है। एक पल के लिए उसे खूनी दुल्हन की रूह दिखाई देती है। एक सुंदर मासूम दुल्हन जो हल्का सा मुस्कुराकर हवा में गायब हो जाती है। सबके चेहरों पर अब डर की जगह एक सुकून आ जाता है। अदिति, राघव और मीरा कार के पास आते हैं। करण की याद उनके चेहरे पर दुख बनकर छाई है। कार स्टार्ट होती है और पीछे वो खाली मैदान बारिश में धीरे धीरे लापता हो जाता है।